अलबिरगाह खातून बेबौलत को देखकर कहती है, भाई उन कुत्तों ने मुझे बताया था कि अरतुल साहब ने आपको कत्ल कर दिया है। बेबौलत ख्याल सोचता है, जब अरतुल साहब ने उससे कहा था अब तुम्हें सबके सामने कुछ वक्त के लिए मरना होगा ताकि हम दुश्मनों की चालों को नाकाम बना सकें, उसके बाद ख्याल खत्म हो जाता है। बेबौलत कहता है, अरतुल ने तुम्हें बचाने के लिए जो करना चाहिए था वो किया, अब हमें इस मनहूस किले से बाहर निकलना है। अब तुम जल्दी से ये स्लेबी लिबास पहनो ताकि हम इस किले से बाहर निकल जाएं। अंदर अरतुल साहब बहुत यूरानूस बातों में मसरूफ होते हैं। यूरानूस कहता है, मुझे तजस्सुस है कि आप अलबिरगाह खातून के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, वो आपके लिए इतनी अहम क्यों है। अरतुल साहब कहते हैं, अमीर बहाउद्दीन की कमजोरी अलबिरगाह खातून है, वो उससे शादी करना चाहता है, मैं उसकी कमजोरी से फायदा उठाऊंगा। दरागोश भी छुपकर ये सब कुछ सुन रहा होता है। किले से निकलने के बाद सब जंगल में एक जगह बैठे होते हैं। अलबिरगाह कहती है, अरतुल साहब किले से कैसे बाहर आएंगे, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किले से भाग गई हूँ तो वो अरतुल साहब को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सुरगत कहता है, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरतुल साहब खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। अब हम सराय जाते हैं। ये सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। किले में अरतुल साहब और कमांडर यूरानूस की मुलाकात जारी होती है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, जनाब अलबिरगाह खातून किले से फरार हो गई है। यूरानूस कहता है, अरतुल मैं तुमसे मायदा करने वाला था लेकिन तुमने इस मायदे को शुरू में ही तोड़ दिया। अरतुल साहब कहते हैं, मैं खुद यहाँ सोना लेकर आया हूँ लेकिन फिर भी तुमने अलबिरगाह खातून को हिरासत में रखने की कोशिश की, मुझसे कोई कुछ नहीं ले सकता जो मैं आजादाना तौर पर ना दूं। यूरानूस कहता है, अरतुल अगर तुमने अलबिरगाह खातून को इस तरह यहाँ से फरार करवाना था तो फिर तुम सोना क्यों लेकर आए। अरतुल साहब कहते हैं, मैं सोना बातचीत करने के लिए लाया हूँ। यूरानूस कहता है, अब बातचीत करने के लिए क्या बचा है। अरतुल साहब कहते हैं, अभी तो तुमने मेरी असल तजवीज़ नहीं सुनी, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम मेरी असल तजवीज़ नहीं सुन पाओगे। इसके अलावा अगर तुमने मुझे मार दिया तो अमीर बहाउद्दीन के साथ साथ बेबौलत ये किला तुम्हारे सर पर गिरा देंगे, क्योंकि बेबौलत साहब अभी जिंदा हैं और वो खुद यहाँ आकर अपनी बहन को तुमसे ले गए हैं। तुम अपने ही जाल में फंस गए हो। अब अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए कहो, हम बैठकर बात करते हैं। ये सुनकर कमांडर यूरानूस कहता है, अरतुल साहब की तलवार ले लो। अरतुल साहब कहते हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं समझे, जब तक मैं खुद न चाहूँ कोई मुझसे कुछ नहीं ले सकता। ये सुनकर कमांडर यूरानूस अपने सिपाहियों को बाहर भेज देता है। अरतुल साहब कहते हैं, मंगोलों के लिए टैक्स अनातोलिया में जमा किया गया है, मैं चाहता हूँ हम मिलकर उस सोने को जब्त कर लें। यूरानूस कहता है, अरतुल साहब आप ये काम खुद क्यों नहीं करते। अरतुल साहब कहते हैं, क्योंकि वो मुझे और मेरे सिपाहियों को अच्छी तरह जानते हैं। टैक्स की जिम्मेदारी अमीर बहाउद्दीन की है, अगर हम वो टैक्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे हाथ एक बड़ी दौलत आ जाएगी और मंगोल अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे। ये सुनकर कमांडर यूरानूस कहता है, ठीक है अरतुल, मैं इस पर गौर करूंगा। फिर कमांडर यूरानूस अपने सिपाहियों से कहता है, अरतुल साहब को मेहमान खाने में ले जाओ। ये सुनकर सिपाही अरतुल साहब के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद दरागोश कमांडर यूरानूस के सामने आ जाता है। बाहर अरतुल साहब अब्दुर्रहमान से कहते हैं, सिपाहियों को इतला दो कि वो सगोत पहुँच जाएं, हम भी थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। ये कहकर अरतुल साहब आगे चले जाते हैं। यूरानूस कहता है, मैं अरतुल साहब की पेशकश को तोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपसे मशवरा करने के लिए अरतुल को बाहर भेज दिया, और जहाँ तक बेबौलत की बात है उसके बारे में ताजर मकीस ने हमें बताया था। दरागोश कहता है, लगता है अरतुल को हमारे जासूस के बारे में पता चल गया है, तारा को पैगाम भेजो, वो मकीस का काम तमाम कर दे। सराय में तुर्गत और बेबौलत अलबिरगाह खातून के साथ पहुँच जाते हैं। इतने में मलक शाह आकर बमसी के कान में कहता है, ताजर मकीस दरागोश का आदमी है। ये सुनकर बमसी वहाँ से चला जाता है। किले में अरतुल साहब दोबारा यूरानूस के पास पहुँच जाते हैं। यूरानूस कहता है, हमने आपकी पेशकश पर गौर किया है, हम वो सोना लेंगे और हासिल करने के बाद आधा आधा करेंगे। जिस जगह सोना रखा गया है मैं उस जगह के पैगाम का इंतजार करूंगा, लेकिन अगर इसके पीछे कोई चाल हुई तो फिर हमारे दरमियान एक ऐसी बड़ी जंग शुरू होगी जिसका इख्तिताम नहीं होगा। अरतुल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, कभी तुम उस जंग के बारे में ना सोचो जो तुम जीत नहीं सकते।
ये कहकर अर्तुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। सगोद में बामसी तादर मकीस के घर पहुँच जाता है। इतने में तादर मकीस वहाँ जाता है और आकर कहता है, सिपहसालार बमसी, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? बमसी कहता है, जिस तरह तुम चुपके से हमारे दरमियान आ गए, इस तरह मैंने भी तुम्हारे घर में आने का रास्ता निकाल लिया। बाहर तारा भी उन्हें छुप कर देख रहा होता है और कहता है, मुझे इस बारे में कमांडर दरागोस को जल्दी बताना होगा। बेबोरत अल-बिलगाय खतून से कहता है, अल्लाह का शुक्र है, अब सब कुछ पहले की तरह मामूल के मुताबिक है। अब तुम्हारी अमीर बहाउद्दीन से शादी बाकी रह गई है। अमीर बहाउद्दीन एक ताकतवर और दौलत वाला आदमी है। अल-बिलगाय कहती है, वो अपनी ताकत और दौलत अपने पास रखे, मैं अमीर बहाउद्दीन से किसी भी सूरत शादी नहीं करूंगी। बेबोरत कहता है, या तो तुम अमीर बहाउद्दीन से शादी करोगे या फिर मैं तुम्हें कबीला बदर कर दूंगा। दूसरे कमरे में तुर्गत तादर मकीस के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें किस चीज की कमी थी, आपने ऐसा क्यों किया? तादर मकीस कहता है, मुझे माफ कर दे हुजूर, मैं मजबूर था। उन्होंने मेरी बीवी और बच्चे को अगवा कर लिया और उन्हें मारने की धमकी दी थी। ये सुनकर तुर्गत कहता है, अगर कोई ऐसा मसला था तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मकीस कहता है, अगर मैं ऐसा करता तो वो मेरी बीवी और बच्चे को मार देते। तुर्गत कहता है, आप मुझे बताओ कि दरागोस कहाँ है ताकि हम उसे पकड़कर आपके घर वालों को बचा सकें। तादर मकीस कहता है, मैंने दरागोस को नहीं देखा, अलबत्ता उसका आदमी तारा मेरे पास आता था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर तुर्गत दुमरोल से कहता है, इसे जिंदान में बंद कर दो। ये सुनकर दुमरोल तादर मकीस को वहाँ से ले जाता है। बामसी अर्तुल साहब के बारे में काफी ज्यादा परेशान होता है। इतने में तुर्गत अंदर